नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक विशेष मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर जी ने शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये वर्ष केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों तक पहुंचकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का अभियान है। संघ समाज में सेवा, संस्कार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम का समन्वयन राजेश तिवारी जी ने किया। सब अपने में व्यस्त है। ऐसा एक चरित्रवान लोगों का समूह खड़ा करना है, तो उसके लिए एक एक व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। व्यक्ति ठीक होगा तो राष्ट्र अपने आप ठीक होगा, समाज ठीक होगा। तो उस व्यक्ति निर्माण के काम को प्रारंभ किया। लेकिन व्यक्ति निर्माण करना यदि क्या करना, तो व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुणों का निर्माण करना पड़ेगा, उसकी आदत लगानी पड़ेगी। उसके लिए पद्धति कौन सी है? उसमें से आया कि प्रतिदिन देश और समाज के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा देने वाले लोग खड़े करने पड़ेंगे। 23 घंटे अपने लिए हैं, अपने परिवार के लिए है, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए है, लेकिन 1 घंटा जिसमें देश और समाज का चिंतन हो सके, हमारी अपनी अच्छी आदतें हमको लग सके, ऐसा 1 घंटे का समय निकालना। तो धीरे धीरे उसमें से जिसको आज हम संघ के अंदर शाखा कहते हैं, वो ऐसी दैनिक शाखा की पद्धति विकसित है। तो वो शाखा क्या है? तो 1 घंटे तो व्यक्ति का आत्मचिंतन करने का एक माध्यम है। 1 घंटे सब मिलकर के एक स्थान पर आना, कुछ मिलकर के कार्यक्रम करना, कुछ अपने शरीर मन बुद्धि को ठीक करने के लिए भी काम करना, कुछ ऐसे कार्यक्रम करना, और उसमें समाज का, देश का चिंतन भी हो सके। इसलिए कुछ शारीरिक कार्यक्रम, कुछ बौद्धिक के कार्यक्रमों की रचना, ये उस शाखा के माध्यम से और उन व्यक्तियों को तैयार करने का काम ये संघ ने उस समय से शुरू किया। बोध नहीं है, सब अपने में व्यस्त है। और अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के मंगरोला गांव में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री केपी मलिक ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यातायात को सुगम बनाने के साथ साथ व्यापार, रोजगार और क्षेत्र विकास को नई गति देगा। क्षेत्र विधायक राजीव तरारा ने सरकार की विकास परक नीतियों की सराहना की और कहा कि ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक उन्नति के द्वार खोलेगी। के अंदर आज एक्सप्रेस उद्घाटन किया गया। हमारे साथ विधायक राजीव तरारा जी, आज इनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सदस्यों में। जी, बहुत धन्यवाद। आज उद्घाटन किया गया एक्सप्रेस का, आज इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश वासियों को और अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्य के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष और यहाँ पर धर्म की स्थापना करने वाले, यहाँ पर कानून का राज स्थापित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया है। तो हम सभी के लिए, जनपद अमरोहा के निवासियों के लिए एक पर्व की तरह है, पूरे प्रदेश के लिए पर्व की तरह है, पूरे देश के लिए पर्व की तरह है, क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम कर रहा है। हमारी दूरियां कम हुई हैं, हमारा समय कम लगेगा, यहाँ का धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि प्रधान जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि इसके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होने वाले हैं और यहाँ बहुत सारे औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने वाली हैं। प्रदेश के अंदर जो विकास चल रहा है उसको पंख लगेंगे और आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जुड़ गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश
हमारे पूरे भारतवर्ष का 60% तो एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। उन्हें मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही हमारे विकास पुरुष प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित उत्तर प्रदेश का जो संकल्प लिया है उसको देश बन करके 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद और सभी जनपद के वासियों का, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये थे हमारे विधायक राजवीर तरारा, आज उनके साथ में रहते हैं अमरोहा से कोई सनसनी तरसनी अमरोहा जिले के अंदर। फिरोजाबाद में गौवंशों के बेहतर भरण पोषण और गौशालाओं में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी रमेश रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे और मुख्य विकास अधिकारी के साथ भूसे से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में किसानों और विभिन्न विभागों के सहयोग से 6000 क्विंटल से अधिक भूसा एकत्रित किया गया, जो अब गौशालाओं में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ये सामूहिक प्रयास गौवंश संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में भी ऐसे सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, अभी चूंकि गेहूं की कटाई हुई है और अपने जनपद में काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान हैं, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो अपने गौशाला चल रहे हैं वहाँ भूसा दान के माध्यम से सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान भी आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। किसी ने 50 क्विंटल, किसी ने 40 क्विंटल, किसी ने 35 क्विंटल दान किया। तो आज लगभग 6000 प्लस क्विंटल अभी लोगों के द्वारा किया गया था। ये ट्रैक्टर के माध्यम जितने अपने गौशाला हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग लोकेशन, वहाँ ये भूसा पहुँचा दिया जाएगा। अभी के इसका मेन पर्पज़ है कि गौशालाओं में जो चारा है और जो दूसरी चीज़ें समुचित उपलब्ध हो, उसी क्रम में ये आज है। बिजनौर के कोतवाली शहर क्षेत्र के फरीदपुर बोगी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां कथित डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक महिला मोनिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बाद में मिले सुसाइड नोट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। नोट में डिजिटल हाउस अरेस्ट और धमकी देकर ब्लैकमेल किए जाने का जिक्र है। जांच में मोबाइल से संदिग्ध नंबर और चैट मिले हैं। पुलिस ने साइबर क्राइम सहित कई धाराओं में मुकदमा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज थाना क्षेत्र कोतवाली में ग्राम फरीदपुर भोगी में रहने वाले एक युवक ने थाने पर आकर यह प्रार्थना पत्र दिया कि 28 तारीख को सुबह उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उनके या उनके परिजनों द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी और दाह संस्कार कर दिया गया था, किंतु बाद में उन्हें जानकारी हुई कि मृतका ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने किसी युवक के द्वारा परेशान करने का उल्लेख किया है और इसी को घटना का कारण बताया है। यद्यपि उस सुसाइड नोट में उस लड़के का नाम, फ़ोन नंबर आदि कोई डिटेल मेंशन नहीं थे, किंतु जब इन्होंने उसका मृतका का फ़ोन चेक किया तो उसमें इन्हें 2-3 अज्ञात नंबर मिले जिनसे चैट्स थे। उसमें से एक संभल के बेजोई क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे ड्यूटी के दौरान पुलिस विभाग में बड़ा विवाद सामने आया है। यातायात प्रभारी दुष्यंत बालियान और हेड कांस्टेबल जय भगवान के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान गैर हाजिरी और कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ, जो आगे बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिक्कत सर कुछ है, टीएसआई दुष्यंत बालियान जो है वो हमसे चिड़े हुए हैं और अवैध तरीके से ट्रक चलवाते हैं और जो उनके ट्रक का चालान कर देते हैं, तो हमसे चिढ़ गए वो इस बात पर। तो आज क्या हुआ? क्या आज प्रोग्राम ये हुआ, मुझे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी लगाई हुई थी और मुझे पोटी आई, मैं दूध पी लिया था सुबह, तो मन के आज पूरे दिन की ड्यूटी है तो मुझे पोटी आ गई, तो मैं एचपी पेट्रोल पंप पे जो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद फिर जब वहाँ से आया तो कहने लगे, फोन करके कहाँ हो तुम्हारी रिपोर्ट लिख के वापसी कराओ। मैं सर किस चीज़ की वापसी कराऊँ? तो कहने लगे कि जो तुम्हारी गैर हाजिरी लिख दी है, तुम ड्यूटी पॉइंट पर नहीं मिले। मैं सर मैं
फ्रेश होने चला गया था, पोटी कर लेटरिन टट्टी करने चला गया था। लेकिन जो ये लोग मानने को कह रहे हैं कि मैंने तेरी टट्टी का ठेका ले रखा क्या, इस चीज की मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है। मैं तो आपको क्या उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे आप इस बात की? बिल्कुल करूंगा, मैं उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा। अच्छा, तो किस बात पर ये आपसे एक बात में इतनी नाराज है? नाराज ये लेटरिंग वेटरिंग करने चले जाते हैं तो उसमें ही नाराज हो जाते हैं नहीं, कि आप बता रहे थे कि जो वाहन चल रहे हैं यहाँ पर, एक बात है तो ऑटो वगैरह चल रहे हैं। वाहन ऑटो वगैरह नहीं, एक बार कामर का वो चल रहा था तो इनका एक ट्रक रोक दिया था, मिट्टी का डंपर चलता हुआ, ये चलवा रखे थे इन्होंने। अब मुझे पता नहीं था इनका है किसका, मैंने रोक दिया, भैया कामर का रास्ता इधर न जाएगा। तो जब से मुझसे चिड़े हुए हैं और इन्होंने जो बहुत बदतमीजी करी थी उस समय भी, और जब से मेरे पीछे लगे हुए हैं। ये क्या खनन कारोबारी हैं या फिर TSI हैं? खनन कारोबारी का क्या मतलब, TSI साहब हैं तो हमारे। तो खनन ये कैसे करा सकते हैं, कैसे चलवा सकते हैं? अब इनके हमरा का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या नाम जाने है दो। रवि था, रवि नाम। अच्छा, एक जानकारी वो लेना चाह रहे हैं, जो कि क्या आपको अथॉरिटी नहीं है कि इनके गाड़ियों के चालान करें, सीज करें? टेम्पू वगैरह भी हैं जो अन्य वाहन है जो चल रहे हैं यहाँ पर बिना फिटनेस के हैं, बिना परमिट के जो चल रहे हैं, उनको आप किस नजरिया से देखते हो? उनके लिए प्रभारी मना करते हैं कि आपका कोई चालान नहीं करना है, सीज नहीं करना? नहीं, चालान करने के लिए नहीं करता। मथुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने डेम्पियर नगर स्थित एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर मौके से 4 युवतियों और 5 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से यह अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 29/4/26 को कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि बाग बहादुर चौकी क्षेत्र स्थित श्री गिरिराज गेस्ट हाउस में कुछ अवांछित गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और वो टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि कुछ लोग आपत्तिजनक स्थिति में हैं तथा साथ ही साथ वहां से कुछ भौतिक साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध हुए हैं। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है तथा 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। गोरखपुर के केपियरगंज तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी के तटबंध पर सिंचाई विभाग द्वारा कटान रोकने के लिए बचाव कार्य कराया जा रहा है। बाढ़ के समय संभावित खतरे को देखते हुए बिशनपुर ग्राम सभा के कोनी टोला क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है, जहां सैकड़ों गांव के डूबने का खतरा बना रहता है। बता दें कि कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने के बाद स्थानीय विधायक ने स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। वहीं अवर अभियंता ने दावा किया कि कार्य पूरी गुणवत्ता और मानकों के अनुसार किया जा रहा है। इस समय हम गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कोनी बिशुनपुर में हैं, जहां पर उसी का एक टोला है कोनी। यहां पर सिंचाई विभाग का राप्ती नदी के तटबंध पर कुछ काम चल रहा है, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। और यहाँ पर जो तकनीकी इंजीनियर हैं हमारे साथ आशीष कुमार यादव जी बातचीत करने के लिए, इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह का काम चल रहा है। जी सर, क्या काम चल रहा है और कैसा चल रहा है? ये पनघटिया करमैनी तटबंध है जो कोनी कटान स्थल पे बचाव निरोधक कार्य चल रहा है, बाढ़ बचाव कार्य। यहाँ पे जो है कि पूरी क्वालिटी और एस्टीमेट ड्राइंग के स्टैंडर्ड के अनुसार सारा कार्य कराया जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि भविष्य में यहाँ पे कोई खतरा उत्पन्न न हो और गांव के लोग सुरक्षित रहें। ये मान के चला जाए कि यहाँ पर गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। हमारी सारी टेक्निकल टीम भी आके गुणवत्ता की जाँच करती है और हम लोग भी यहाँ मौके पे रह के संबंधित फर्म द्वारा जो भी मटेरियल जो भी काम कराया जा रहा है उसकी गहन निरीक्षण जांच करने के उपरांत ही कार्य कराया जाता है। धन्यवाद। इस समय हम गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कोनी बिशुनपुर में हैं, जहां पर उसी का एक टोला है कोनी। यहां पर सिंचाई विभाग का राप्ती नदी के तटबंध पर अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र में सौली रेलवे
क्रॉसिंग के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेगमपुरा एक्सप्रेस घंटों तक ट्रैक पर खड़ी रह गई। तेज आंधी और ओलावृष्टि के कारण रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर गया, जिससे ट्रेन टकरा गई और इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित हो गई। इसके चलते ट्रेन का इंजन बंद हो गया और यात्री घंटों तक फंसे रहे। सूचना पर रेलवे टीम मौके पर पहुंची और पेड़ की ढाल हटाकर ट्रैक साफ किया गया। इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक करने का काम भी जारी रहा। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। मथुरा के छाता विकास खंड के शेरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित आदमपुर प्राथमिक विद्यालय में रिमझिम बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। हल्की बारिश में ही स्कूल परिसर और भवन के अंदर करीब 2 फीट पानी भर गया, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर भवन और सफाई व्यवस्था की कमी के कारण हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। शिक्षकों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती भी नहीं है, जिससे स्थिति और खराब बनी हुई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी अंशु है। कौन सा गांव है ये? आदमपुर। ये इस ग्राम में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत का है जी, ये नाली का ओवरफ्लो है रही है और पानी जा रहा उधर बच्ची नहीं गया स्कूल में भीतर। तो स्कूल में कोई निकारना है, वहाँ को ना है, ओवरफ्लो है रही है। कितना पानी भरा हुआ है लगभग? 2-2 फुट पानी है। 2-2 फुट पानी है? हाँ, दरवाजे पे कीच लग रही है, ये लग रही जाम हो रही है, जब तो स्कूल में पानी भर रहा अंदर भीतर। और क्या क्या दिक्कत है? प्रधान की तरफ से कोई ना है, झाड़े फूट गए कोई कमजोर। प्रधान की तरफ से कोई ऐसा नहीं मिला है अभी? ना मिलो जी, पानी हल्का मतलब रुक रहा है। बारिश को बरसात हुई है आज पहली। क्या नाम है जी आपका?
खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर से एक वायरल वीडियो ने बवाल मचा दिया है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी का रोड शो देख लोग हैरान हैं। भाजपा का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उनका काफिला हसनपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, जहां युवा समर्थक गाड़ियों के बोनट और खिड़कियों से लटकते हुए खतरनाक स्टंट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सवाल उठाए हैं कि क्या सत्ता के जोश में यातायात नियमों और सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा सकता है। अब स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। कानपुर के फुलबाग स्थित गांधी भवन के ऐतिहासिक पुस्तकालय को फिर से संजीवनी देने के लिए महापौर प्रमिला पांडे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने पुस्तकालय का निरीक्षण कर इसकी रखरखाव और संसाधना के अभाव को देखा, जहां 48 साल पुरानी किताबों की विरासत खतरे में है। बता दें कि महापौर ने लाइब्रेरी प्रबंधक को फटकारते हुए आदेश दिए कि किताबों की धूल हटाई जाए और इसे एक डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया जाए। साथ ही दिव्यांगों के लिए भी लिफ्ट की व्यवस्था की जाएगी। यह पुस्तकालय जल्द ही प्रदेश की पहली ऐसी लाइब्रेरी बनेगी जहां हर कोई आसानी से पढ़ाई कर सकेगा। बेटा, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि कानपुर में एक ऐसी लाइब्रेरियन बने जिससे यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चों को यहाँ की जो पुस्तकें हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, उससे उनको लाभ मिले। 5,92,00,000 का वहाँ से शासन से प्रधानमंत्री के यहाँ से आया है पैसा, जो बनना है। अब अभी आज मैं आज पता किया कि यहाँ क्या काम चल रहा है। किसी ने मेरे को बताया कि वहाँ काम चल रहा है, तो आज मैंने सोचा सुबह चल के वहाँ देखो। मैंने अपने मुख्य अभियंता को बुलाया कि आप चलिए वहाँ। यहाँ आके जो स्थिति है, जिन्होंने लिया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। अब वो कह रहे हैं कि हम अगस्त तक कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना है। जिस हिसाब से 5 आदमी बुला करके काम करा नहीं होगा। यहाँ तो इनको अगर 50 आदमी बुलाएंगे तो खाली एक महीने में ये किताबें झाड़ सकती हैं। आप न बना पाओ तो हर पन्ने को उसकी फोटोग्राफी वो करा लीजिए, मशीन लगा के उसकी फोटो कॉपी करा के उस किताब को अलग अलग बना करके भी आप बना सकते हो। अगर आप कह रहे हो उसको कंप्यूटराइज करने में आपको दिक्कत है तो आप उसकी सबकी फोटो कॉपी करा लीजिए ना, मशीन लगाई करा लीजिए। 5,92,00,000 बहुत रुपया होता है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर के ताबड़तोड़ निरीक्षण ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय और सातनपुर मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का गहनता से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी ना हो और सीसीटीवी कैमरे हमेशा चालू रहकर स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रही हैं। बात करेंगे गेहूं का निरीक्षण किया है, किस तरह निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए आप? आज मेरे द्वारा यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया है। जो ये केंद्र है ये मंडी में स्थित है और यहाँ पर जो गेहूं खरीद की प्रक्रिया है उसका परीक्षण किया गया है। जैसे उसमें किसानों का पंजीकरण है, स्टॉक रजिस्टर है, किसानों की पेमेंट है, जो बोरे उपलब्ध हैं या नहीं, क्रय समय पे किया जा रहा है यानी किसानों के लिए सुविधाएं हैं या नहीं, उन सभी का यहाँ परीक्षण किया गया है। और अभी तक इस सेंटर पर 2828 क्विंटल की खरीद हुई है, जो कि पिछले 10 दिनों में हुई है और ऐसी कुछ शिकायतें यहाँ पर नहीं परिलक्षित हुई हैं। केंद्र पर जो भी व्यवस्थाएं हैं गेहूं खरीद के लिए वो ठीक पाई गई हैं और अभी भी एक किसान था, उससे भी पूछताछ की गई जिससे गेहूं खरीदा जा रहा था। तो ऐसी कोई केंद्र सुचारू रूप से संचालित है। निर्वाचन कार्यालय का स्टॉक रूम का निरीक्षण किया, क्या निर्देश दिए? वेयरहाउस, ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया था, जिसमें जो वेयरहाउस में व्यवस्थाएं होती हैं जैसे कंट्रोल रूम, उसका निरीक्षण किया गया। सभी सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से संचालित पाए गए। वहाँ जो सिक्योरिटी की ड्यूटी है वो भी पूरी तरीके से ठीक थी और सभी मशीनें डबल लॉक में रखी गई हैं, उसका निरीक्षण किया गया। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, व्यवस्थाएं वहाँ पर ठीक मिली और निर्देश
क्या निर्देश दिए मैम? निर्देशित किया गया कि जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग ठीक से रहे। और अमेठी से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों की ट्रेनिंग के दौरान खराब खाना परोसा गया। लंच पैकेट खोलते ही खाने से तेज बदबू आने लगी और चेक करने पर पूरा भोजन सड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद सभी शिक्षकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद हंगामा हो गया और शिक्षकों ने प्रशासन और ट्रेनिंग आयोजित करने वाली एजेंसी पर सवाल उठाए। जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और वेंडर की जांच के आदेश दिए हैं। आप लोगों के पटुआ कक्ष के बाहर भोजन पड़े हुए हैं, क्या मामला है? आज यहाँ पर दीक्षण लंच के दौरान बहुत का भोजन परोसा गया है। अध्यापकों ने हमें बताया, तो मैं यहाँ पे आया तो पता लगा कि वो खाने से बदबू आ रही है। कोई अध्यापक खाया नहीं, तो खाना ही नहीं है, तो अध्यापक कहाँ से खाया जाए? अध्यापक भी आदमी है, वो भी अच्छा ढंग से खाना खाते हैं। आपका द्वारा किसी को क्या नाम है? रामनंदी दीदी जी, देखा जाए तो क्या नाम है? ओम नारायण पांडे। क्या समस्या है? जो आप समस्या ये कि लंच के बाद जो भोजन का पैकेट मिला हुआ है, इसमें खाने में बदबू आ रही है। अध्यापक हमारे खाना नहीं खा रहे हैं, तो फेंक दे रहे हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो है। कानपुर में पुलिस ने एक बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें करीब 125 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। ये गिरोह फर्जी जीएसटी फॉर्म और बैंक खातों के जरिए लोगों को ठग रहा था। 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी थी, जो ठगी की रकम पर कमीशन लेते थे। पुलिस ने 9 मोबाइल फोन बरामद किए और जांच जारी रखी है। वही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना देने की अपील की गई है। के एम्प्लॉयज के साथ मिली भगत करके एक बड़े रैकेट जो चल रहा था, उसका आप लोगों ने भंडाफोड़ किया है। क्या एक्शन लिया है और क्या पूरा मामला था? आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और 1 जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।